अंडे खाने वाला भेड़िया। तूने मेरे अंडे को हाथ भी लगाया तो देखना मैं तेरी क्या हालत करती। अरे वाह, इतनी अच्छी खेती है। अब मैं रोजाना यहीं से दाना ले जाया करूंगी। कल आते हुए मैं कालू भाई को भी साथ ले आऊंगी। इतने में अचानक लाडो के पेट में दर्द होने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? पेट में एकदम दर्द कैसे शुरू हो गया? मुझे फौरन घर जाना होगा। वो जल्दी से घर की तरफ चल पड़ी। थोड़ा ही चलने पर दर्द और भी बढ़ गया। शायद मैं घर तक ना पहुंच सकूं। मुझे यहीं कोई अच्छी जगह तलाश करनी होगी। दर्द में मुब्तला लाडो ने इर्द गिर्द अच्छी जगह की तलाश शुरू कर दी। थोड़ा आगे जाकर उसे एक दरख्त पर खाली घर नजर आया। हाँ, ये घर ठीक लगता है। शायद ये खाली हो। अंडों से बच्चों के निकलने तक मुझे यहीं रहना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद लाडो ने वहाँ 2 खूबसूरत अंडे दे दिए। अरे ओ चिड़िया, तेरा नाम क्या है और तुझे मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? जी, मेरा नाम लाडो है। मैं पास वाले जंगल से दाना चुगने आई थी, लेकिन वापसी में अचानक मेरे पेट में दर्द हो गया। मैं घर तक नहीं जा सकती थी। तभी ये घर नजर आया और मजबूरी में मैंने यहाँ अंडे दे दिए। हाय रे, एक तो मेरे घर पर कब्जा और ऊपर से अंडे भी दे दिए। मुझे माफ कर दे। मुझे मालूम नहीं था कि ये घर आपका है। क्या आप मुझे बच्चों के निकलने तक यहाँ रहने देंगे? बढ़िया रहने वाली। अगर मैं तुझे ये घर दे दूँ तो मैं खुद कहाँ रहूँगी? और वैसे भी बारिशों का मौसम है। अभी के अभी अपना अंडा उठा और निकल जा, वरना मैं इसे जमीन पर फेंक दूंगी। इस जंगल में खौफनाक उड़ने वाला भेड़िया घूमता है। मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं अभी अंडे लेकर चली जाती हूँ, लेकिन बराहे करम एक एहसान कीजिए। मैं एक साथ दोनों अंडे नहीं उठा सकती। मैं अभी एक अंडा ले जा रही हूँ और थोड़ी देर के बाद दूसरा लेने वापस आऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी करो, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। बेचारी लाडो एक अंडा उठाकर जल्दी से घर रवाना हो गई। चलो अच्छा हुआ, मैंने सुबह ये घर देख लिया था। अब एक बार वो दूसरा अंडा भी उठा ले तो मैं सुकून से यहाँ रह सकती हूँ। मीनू चिड़िया इन ख्वाबों में खोई हुई थी कि अचानक वहाँ खौफनाक उड़ने वाला भेड़िया आ पहुँचा। अरे ओ चिड़िया, तू मेरे घर में क्या कर रही है? जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए अंडा देने के लिए मुझे मजबूरन ये घर चुनना पड़ा। मैं अभी अपना अंडा लेकर चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती। ये घर मेरे शिकार का जखीरा है। रोजाना तुम जैसी चिड़िया यहाँ पनाह लेने आती हैं, लेकिन वापस नहीं जाती, बल्कि मेरे पेट में जाती हैं। अगर तूने मेरे अंडे को हाथ भी लगाया तो देखना मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। खौफनाक उड़ने वाले भेड़िए ने मीनू पर हमला कर दिया, उसे पंजों से जख्मी कर दिया और अंडा लेकर चला गया। वो अंडा ले जा रहा था कि उसे एक और उड़ने वाला भेड़िया आता दिखाई दिया। अरे, ये कौन बिन बुलाया मेहमान आ रहा है? मुझे ये अंडा छुपाना होगा। वो अंडा अपने दूसरे अड्डे पर रखकर चला गया। उधर लाडो वापस आई तो देखा कि मीनू तो जख्मी है और दूसरा अंडा गायब है। मुझे माफ कर दो चिड़िया,
खौफनाक उड़ने वाले भेड़िए ने तुम्हारा अंडा ले लिया। वो लेकर चला गया। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही। उसने मुझे जख्मी कर दिया। लाडो ये सुनकर रोने लगी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर भी वो मीनू को अपने घर ले गई और मरहम पट्टी करने लगी। इसी दौरान उस जंगल में उसी जगह कालू कौवा आ गया और वहाँ बारिश हो रही थी। ओहो, ये कैसी अचानक बारिश। सामने एक घर है, मैं वहीं रुक जाता हूँ। जब तक बारिश थमती है मुझे वहीं ठहरना होगा। कालू ने देखा वहाँ पर मुर्दा परिंदों के ढांचे और अंडे रखे थे। अरे बाप रे, ये तो खौफनाक उड़ने वाले भेड़िया का अड्डा लगता है। हाँ, उसे लाडो का अंडा भी वहाँ मिला। अरे बाप रे, इतने सारे अंडे। और ये क्या है? ये अंडा तो लाडो का लगता है। मुझे जल्दी से इसे लेकर जाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो उड़ने वाला भेड़िया यहाँ आ जाए। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। कालू वहाँ से फौरन अंडा लेकर लाडू के घर पर पहुँचता है। कालू भाई, ये अंडा आपको कहाँ से मिला? हाँ हाँ लाडो चिड़िया, बारिश बहुत तेज हो गई थी, इसीलिए मुझे रास्ते में एक घर मिला। मैं वहाँ पर पनाह लेने के लिए रुका तो मैंने देखा कि ये अंडा वहाँ पर पड़ा था और मुझे यकीन हो गया कि ये तो तुम्हारा ही अंडा है। और वो घर जो था वो तो भेड़िए का शिकार वाला अड्डा था और अभी भी और पंछियों के अंडे वहाँ पड़े हैं। हमें उनको भी बचाना होगा। लाडो और कालू ने एक मंसूबा बनाया, फिर उस पर अमल शुरू कर दिया। कालू दोबारा भेड़िए के अड्डे पर पहुंचा। बाहर खड़े होकर उसने जोर जोर से कहना शुरू कर दिया। आज तो बड़ा मजा आया। मैं अभी शुतुरमुर्ग का अंडा खा कर आया हूँ। इतनी देर बाद मिले थे। इतना बड़ा अंडा था, पूरा मुकम्मल खाया भी नहीं गया। कौन जोर जोर से चीख रहा है? और ये कौवा यहाँ क्या कर रहा है? क्यों ऐसे जोर से चिल्ला रहा है? आज तो बड़ा मजा आया। मैं अभी शुतुरमुर्ग का अंडा खा कर आया हूँ। अंडा? कहाँ है अंडा? तू मुझे वहाँ ले जा सकता है क्या? मुझे फौरन वहाँ ले चलो। जी हाँ, मैं ले चलूंगा आपको, लेकिन बदले में ये जो तुम्हारे अड्डे में अंडे पड़े हुए हैं ना, ये अंडे मुझे दे दो। अच्छा ठीक है, तू मुझे वहाँ पर ले चल। ये सारे अंडे तू ले ले। खौफनाक उड़ने वाले भेड़िए ने कालू कौवे की बात मान ली और वो कालू कौवे के पीछे चल पड़ा। भेड़िए के जाते ही लाडो, मीनू, रानो और बुलबुल ने सारा अड्डा खाली कर दिया और तमाम ही अंडे बचा लिए। कालू भेड़िए को अड्डे से दूर ले गया और वो उसे जंगल की दूसरी तरफ लेकर पहुंचा। जब कालू भेड़िए को उस बड़े अंडे के पास लेकर पहुंचा तो भेड़िया उस अंडे को देखकर जल्दी से खाने को लपका। भेड़िए ने जो अंडा खाने के लिए लिया वो तो पत्थर का था। जोर से मुंह मारने पर उसके सारे दांत टूट गए। हाय रे, मर गया। हाय, अरे ये क्या? ये तो पत्थर है। कालू कौवे ने मुझे बेवकूफ बना दिया। ओ, ये क्या हो गया? मेरे तो सारे दांत ही टूट गए। बारिश में अंडे का रंग भी उतर गया और भेड़िए को कालू कौवे की सारी चालाकी समझ आ गई। कालू, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कालू। उधर लाडो को अपना अंडा वापस मिल चुका था। रानो और बुलबुल को भी उनके अंडे मिल गए और बाकी बचे हुए अंडों की परवरिश मीनू ने संभाल ली और इस तरह सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।